तो आज मैं अपना नेक्स्ट 5 डेज़ कैसे स्पेंड करूँगी और क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी पूरा नवंबर को लेके, पूरा नवंबर नहीं मतलब लाइक लास्ट 5 डेज़ को लेके, क्योंकि अब मैं सोच के चल रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन है और मैं दिसंबर का 5 दिन नहीं काउंट कर रही, लाइक नहीं काउंट कर रही। तो मेरे को जितना भी मेरे पीडीएफ्स हैं, जितना भी मटेरियल्स हैं, सब कुछ मेरे को और जीके रिवीजन सब कुछ मेरे को 30th ऑफ नवंबर तक कंप्लीट करना है। तो आई वाज़ जस्ट राइटिंग डाउन एवरीथिंग और मतलब क्या क्या-क्या करना है इतने तारीख में, और सब कुछ मैं लिख रही थी, नोट डाउन कर रही थी ताकि इधर-उधर ना रहे और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ रहे। तो लाइक मेरे को अपना वीक एरिया पता चला और मेरा वीक एरिया इज़ लॉजिकल। लाइक मेरे को जो सबसे ज़्यादा वीक लगता है इस टाइम पे वो लॉजिकल है, लेकिन मेरे को पता है जैसे क्लाड का पैटर्न है और ऐसा मतलब मेरे को उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं लॉजिकल को उतना ध्यान देने की, और मैंने सोचा कि मैं लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे मैं उसमें लॉजिकल पे ध्यान दूँगी। मैं अभी अपना जो सेकंड वीकेस्ट है दैट इज़ क्यूटी, तो क्यूटी पे ध्यान देती हूँ और क्यूटी प्रैक्टिस करती हूँ कि क्यूटी को कैसे करना है, क्या करना है। तो क्यूटी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी लाइक इधर तो लाइक मैंने क्यूटी की काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, काफ़ी ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है, लाइक मेरे से अब पैसेजेस बन जाते हैं, मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता और मेरे से टाइम पे बन जाते हैं, लाइक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो वो चीज़ अच्छी हो गई है एक, लेकिन मेरे को क्यूटी पे और अपना प्रैक्टिस करनी है और कमांड बनानी है कि मैं एग्ज़ाम में मिनिमम 6 टू 7 नंबर लेके आ सकूँ क्यूटी में, चाहे जैसा भी जीआई सेट आए। तो उसके लिए मेरे को सब कुछ करना है, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो आई वाज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दिस और मेरा ये लाइक 150 क्वेश्चन समथिंग हो चुका है। 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं और मैंने इसको 5 दिन में डिवाइड किया है, तो देखते हैं कितना कर पाती हूँ। बाकी जीके का मैंने जो मॉक कंपाइलेशन के जो पीडीएफ्स थे, वो मैं करूँगी। उसका भी थोड़ा बहुत मेरा हो चुका है, वो भी मेरे को 30th ऑफ नवंबर तक ही कंप्लीट करना है। और रही बात आज की, तो आज उतना ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लाइक इतना ही पढ़ पाई हूँ। और इसमें मैंने जीके और जीके ही करा था मेनली। और तो और कल के बाद तो कल बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी मैं, लाइक बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन होती है, वो चीज़ हो जाती है। बट लाइक कल से मैं बहुत चिल हूँ, लाइक मैंने बहुत सोचा समझा, काफ़ी वीडियोस देखी और उसमें मेरे को एक बात पता चली है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर जर्नी। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी रिज़ल्ट आए, कुछ भी आए, सब देख लेंगे, सब हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। बट अपना बेस्ट देना है और आई नो माय पोटेंशियल कि मेरा पोटेंशियल क्या है, एंड आई नो आई एम गोना मेक इट। और अपने पे अगर आप लोग भी विश्वास रखोगे कि हाँ, आप कर सकते हो, तो आप लोग का हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्लैट, आई नो मैं बहुत ज़्यादा मीन लग रही हूँ ये बोलते हुए, बट हमको उतना हाइप नहीं करना है क्लैट को, वरना फिर हम जाके बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाएँगे एंड में जाकर। हमें बहुत चिल रहना है, बहुत काम माइंड से जाना है पेपर देने और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है रिज़ल्ट के बारे में, सब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपना बेस्ट दो, दैट्स इट यार, हो जाएगा। लिटरली मैं बता रही हूँ, हो जाएगा। आई नो बट आई थिंक पेपर ईज़ी आने वाला है इस साल, पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूँ, बट आई थिंक पेपर ईज़ी आने वाला है। और एक चीज़ आई एम ऑल्सो विशिंग कि जीके टफ आए। आई वांट कि जीके टफ आए। क्योंकि लाइक हम लोग जो हैं, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन 1 साल हो रहा है, 1 साल नहीं हो रहा, लाइक 7-8 मंथ्स हो रहे हैं और मैंने पिछले साल भी दिया था क्लास, उसमें मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, नंबर ठीक-ठाक आए थे लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो नहीं हो पाया था। और लाइक मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना मैंने स्टार्टिंग से पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसके हिसाब से मैंने अपने इम्पोर्टेंट जगह के नोट्स बनाए थे। नोट्स नहीं, नोट्स तो मेरे क्लाड पोस्ट वगैरह में ही हैं। बाकी मैंने जीके के टॉपिक्स लिखे थे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टार लगा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये खुद से बनाए थे ये वाले टॉपिक्स, और ये मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं कि मैं ये एंड तक करके ही जाना है, मतलब एंड तक इसी को करके जाऊँगी। और आई नो अगर इससे बाहर पेपर आता है, तो किसी को नहीं आएगा, अगर इसके अंदर से आता है, तो वो सबको आएगा। आई नो दैट। और अपने ऊपर ध्यान देते हैं यार, बस करते हैं, कर्म अपने हाथ में है, फल अपने हाथ में नहीं है।
तो बस जस्ट डू आवर बेस्ट, काम करते रहते हैं, अपनी चीज़ें करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आई सजेस्ट एवरीवन दैट कि 30th ऑफ नवंबर तक अपना सारा कुछ कंप्लीट करके रख दो। लाइक ऐसा सोच लो कि तुम्हारा 1 दिसंबर को पेपर है, खत्म। ऐसा ही सोच के चलोगे तो 30th दिसंबर को तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और जो 5 दिन तुमको बचेंगे वो तुम्हारा बफर टाइम होगा। उसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ब्रेक लेना, मूवी देखो, थोड़ा बहुत चिल आउट करो और 30th ऑफ नवंबर तक अपना सब कुछ खत्म कर दो। लाइक वो सबसे बेस्ट रहेगा और मैं यही ट्राई करूँगी कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए 30th ऑफ नवंबर तक। और अगर 1-2 जो चीज़ बच रही है और अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके बाद मैं करूँगी, बाकी नहीं। और मैं इतने मॉक दे चुकी हूँ, लाइक बहुत मॉक दे दिए मैंने, स्टार्टिंग से ही। लाइक 40-50 मॉक्स आराम से हो गए होंगे। तो अभी मैंने मॉक की फ्रीक्वेंसी ना थोड़ी कम कर दी है। मैंने कल की भी टू डू लिस्ट बना ली है, तो मेरे को इसको भी फॉलो करना है। कल के लिए लिख के रख लिया है कि जो कुछ भी रहेगा वो इसमें से देख के कर लूँगी, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं। और कल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, आई हैव टेकन अ ब्रेक। मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया था अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि कल मैं सुबह उठ गई थी। मैं चेयर पे बैठी, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरे से दिख नहीं, मतलब आँखें नहीं खुल रही हैं मेरी। बहुत ज़्यादा एकदम ड्राउज़ीनेस, एकदम बहुत ही लो फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा 1 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं कल शाम को पार्टी में चली गई थी, लाइक पार्टी नहीं, शाम को बस थोड़ा-सा फैमिली फंक्शन था, तो मैं उसमें बस आधे घंटे के लिए गई थी या 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बोल सकते हो। बस उसकी गई थी और उसके बाद आ गई थी। तो उस वो करने से मेरे को रिचार्ज भी फ़ील हुआ, मेरे को अच्छा भी लगा और मैं आज के लिए रेडी थी। आज मैंने जो भी पढ़ाई की, मैं नहीं कर पाती अगर मैं कल ब्रेक ना लेती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील हो रहा है या एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो आप ब्रेक लो। एंड आई विल गिव यू अपडेट डेली। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।